सशक्त भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हरिकेश्वर। आज चर्चा हम करेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी ने दलितों का कौन सा अधिकार छीन लिया, जिसके कारण आज भी ये अपंग बने हुए हैं और आज भी ये जो बेईमानी से, अत्याचार से, भेदभाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कौन सा वो अधिकार था जिसको महात्मा गांधी ने गौतम मालवीय के महात्मा गांधी ने छीन लिया था। तो इस चीज़ को जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से, संघर्ष से पहली बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत का दलितों का, अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और अपने अथक प्रयास से, काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से 2 अधिकार प्राप्त किए। पहला तो कम्युनल अवार्ड उन्होंने प्राप्त किए अंग्रेजी हुकूमत से, और दूसरा जो अधिकार था वो सेपरेट इलेक्टोरल का था। सेपरेट इलेक्टोरल मीन्स पृथक निर्वाचक मंडल। तो ये 2 अधिकार बाबा साहब ने अंग्रेजी हुकूमत से प्राप्त किया। गांधी जी को इस पर आपत्ति थी। गांधी जी को सेपरेट इलेक्टोरल से ही आपत्ति थी, कम्युनल अवार्ड से उनको आपत्ति नहीं थी। कम्युनल अवार्ड से सिर्फ ये आपत्ति उनको थी कि आप हिंदू बने रहिए, हिंदू से अलग होकर अगर कम्युनल अवार्ड आपको घोषित किया जा रहा है तो हम उसके समर्थक नहीं हैं। आप हिंदू रह के आप लीजिए, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल जो है आपको नहीं मिलेगा। उसका नतीजा क्या निकला? अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाचारी में, दबाव में, प्रेशर में महात्मा गांधी के बात मानना पड़ा और उनको जीवन बचाने के लिए, एक तरह से जीवन दान देने के लिए उन्हें पूना पैक्ट पर समझौता करना पड़ा। तो क्या था पूना पैक्ट? पूना पैक्ट में यही हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरल छीन गया। तो सेपरेट इलेक्टोरल से 2 चीज जो मिला था, कम्युनल अवार्ड और सेपरेट इलेक्टोरल। तो कम्युनल अवार्ड से प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला था। जितनी आपकी संख्या होगी उसके हिसाब से आपका प्रतिनिधि जाएगा और उसके लिए आपके लिए एक क्षेत्र जो है होगा, उतना क्षेत्र से आपके विधायक और एमपी जीत कर जाएंगे। पृथक निर्वाचक मंडल से क्या होगा? तो अलग अगर पृथक निर्वाचक मंडल अगर रहता है तो वो आप ही के कम्युनिटी से होगा जिस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। मतलब वो प्रतिनिधित्व को मजबूत करेगा। जब आपका प्रतिनिधि जाएगा और अपने लोगों के मत से जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व करने जा रहा है उनके द्वारा अगर चुन के जाएगा तो वो सशक्त होगा, वो सक्षम होगा और लड़ाकू होगा, वो चमचा नहीं होगा। इस चीज को महात्मा गांधी ने छीन लिया। नतीजा क्या हुआ कि आज प्रतिनिधित्व तो है, पूरा सीट भर रहा है, लेकिन जो सक्षम प्रतिनिधित्व है, जो सशक्त प्रतिनिधित्व है, वो दलितों के पास, अस्पृश्यों के पास नहीं रह गया। नतीजा क्या हो गया कि गांधी का जो थॉट था, हिंदुत्व को मजबूत करना, ब्राह्मणी व्यवस्था को बनाए रखना, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना, और वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर है वो शासक रहेगा और नीचे के लोग उसको कोऑपरेट करें, नीचे के लोग उसमें भी कुछ कुछ उनको जगह दिया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से निर्णायक मंडल में वो नहीं रहेगा। क्योंकि प्रतिनिधित्व जब करते, सशक्त प्रतिनिधित्व रहता तो निर्णायक भूमिका में भी रहते, तो निर्णायक भूमिका से उनको अलग कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि आज वे अस्पृश्यों के
एससी एसटी का प्रतिनिधि नहीं होकर वे उनका प्रतिनिधि हो गए जो उनको जिता कर भेजते हैं। तो पृथक निर्वाचक मंडल के बदले क्या मिला? संयुक्त निर्वाचक मंडल मिला। संयुक्त निर्वाचक मंडल कि मतलब एससी और एसटी के कैंडिडेट को जिताने में, उसको वोट करने में, उसको वोट सभी लोग करेंगे। शेड्यूल कास्ट भी करेंगे, शेड्यूल ट्राइब भी करेंगे, अदर बैकवर्ड भी करेंगे, जनरल कास्ट के लोग भी करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो शेड्यूल कास्ट के जो अलावे जो वोटर्स होंगे उनकी संख्या स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगी। तो वो जिसको चाहेंगे वही जीत कर जाएगा। तो वो जीत कर जाएगा तो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व तो करेगा कैसे हो? स्पष्ट तौर पर शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के नाम पर तो जाएगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट का सशक्त प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा, सक्षम प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। हो सकता है तो उल्टा ही करेगा, क्योंकि उसको जीतना है और जीतने के लिए दूसरे को वोट लेना है। तो इसलिए गांधी के प्रति दलितों में बहुत गुस्सा रहता है। गुस्सा का मुख्य कारण ये है कि वो वर्ण व्यवस्था के हिमायती थे, कट्टर मान लीजिए कि हिंदूवादी थे और चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था कायम रहे और नीचे क्लास के लोगों को पावर नहीं मिले। आप उसमें आइए, आप भी कुछ खाइए पीजिए, आप भी कुछ मसले कुछ ले लीजिए। मतलब उनके प्रति दया के भाव रखना, सहानुभूति रखना, कल्याण तक उनको सीमित रखना चाहते थे। उनको एम्पावरमेंट नहीं देना चाहते थे, पावरफुल नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि जिस दिन पावरफुल हो जाते तो इनका जो ब्राह्मणी सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाता। हालांकि बाद में डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मणी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। अब ब्राह्मणी सिस्टम संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसा चीज हो गया जिसके कारण अभी भी ब्राह्मणी सिस्टम के अनुसार ही लोगों का सोच का। तो आज के तारीख में ब्राह्मणी सिस्टम के अनुसार ही देश चल रहा है। भले डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू है, लेकिन सिस्टम जो है, जो व्यवहार में जो सिस्टम चल रहा है वो ब्राह्मणी सिस्टम से चल रहा है। और शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ उसको प्रतिनिधित्व कोई नहीं देना चाहता, सक्षम प्रतिनिधित्व कोई नहीं देना चाहता, सक्षम और सशक्त प्रतिनिधित्व कोई नहीं देना चाहता। जैसा गांधी जी चाहते थे उसी के अनुरूप देश में इनके प्रति दया, सहानुभूति और कल्याण का मान लीजिए कि इसके अलावे उनको पर्याय बना कर रखना चाहता है कि आप इसी योग्य हो, आप सशक्तिकरण आपका नहीं होगा, पावरफुल आपको नहीं बनाया जाएगा, निर्णायक भूमिका में आपको नहीं रखा जाएगा, और जो भी व्यवस्था होगी उसने व्यवस्था में सिर्फ नाम मात्र के लिए आप प्रतिनिधि के तौर पर रहेंगे, जिसमें आपकी सशक्त भूमिका नहीं रहेगी। अब वही आज चल रहा है। तो हम लोगों का यही लड़ाई भी है। तो इसलिए कम्युनल अवार्ड तो घोषित है, कम्युनल अवार्ड तो मिल गया, लेकिन आज तक हमें जो पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिला, जिसके कारण आज हमारी दुर्गति है। इसलिए पृथक निर्वाचक मंडल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एमएलसी का बिहार में है ना, चुनाव होता है ना एमएलसी का, जिसमें ग्रेजुएट का अलग पृथक निर्वाचक मंडल है ना, टीचर्स का है ना, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट का भी पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, बनाना चाहिए। तब रियल में वो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि होगा और समाज का हित में काम करेगा। तब जाके इनको भेदभाव, अन्याय और मुक्ति से, भेदभाव और अन्याय और बेईमानी से मुक्ति मिल सके। तो साथियों, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। आज गांधीयन थॉट ही चल रहा है, इसको बदलने की जरूरत है, माइंडसेट बदलने की जरूरत है। उसके बाद ही कुछ मान लीजिए कि संभव है। तो साथियों, बस आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।